शिव की है। भले वो तुम राजा होते, लेकिन महाराजा तो विश्वनाथ जी हैं। वो जाते और वहां के पुष्प उतार करके ले। पहरेदार जब सुबह विश्वनाथ जी की सेवा के लिए पुष्प लेने के लिए राजा के लिए जाते, तो कहते महाराज बड़े बड़े अच्छे अच्छे सब पुष्प तो रात में उतर जाते हैं, कोई चोर आता है तो तुम लोग कैसे सुरक्षा नहीं करते? महाराज वो चोर कोई असाधारण नहीं, असाधारण है। वो अंतर्ध्यान विधि से आता है और चुराकर अंतर्ध्यान विधि से चला जाता है। हम लोग चारों तरफ होते हैं, ना हमें दिखाई देता है, पर चोरी हो जाती है। राजा बहुत प्रवीण थे। उन्होंने कहा विश्वनाथ जी के प्रसादी पुष्प और बिल्वपत्र ले आओ और बगीचे में डाल दो, पकड़ में आ जाएगा चोर कोई भी हो। जे ही डाला, पैर पड़ा पुष्पदंत जी का, सारी शक्ति खत्म, सारी अंतर्ध्यान की शक्ति पुण्य सब खत्म। अब सैनिक लोग आए। अब ऐसे दिव्य महापुरुष को कोई स्पर्श कर सके, तो उसी समय रचना की शिव महिमा स्तोत्र और उसका गायन किया। जो ही गायन किया पुनः सामर्थ्य अंतर्ध्यान हो गए। इतने बड़े भगवत पार्षद के सुकृत नष्ट हो सकते हैं। अब जैसे दर्शन करने जा रहे राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, कुछ असावधान लोग होते हैं जो माला के साथ तुलसी दे देते हैं और वो तुलसी वो रास्ते में बिखर जाती है, उनको ज्ञान नहीं है, या तुलसी माला प्रसादी मिली, वो ऐसे ले जा रहे हैं पहन करके, जिससे और उसमें पैर पड़ गए, आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। बहुत ध्यान देने का विषय है। ये प्रसादी कोई साधारण नहीं है। जरा सा प्रसाद मिलता, महाप्रभु चैतन्य देव अश्रु प्रवाहित करते हुए माथे पे, और मानो साक्षात प्रभु का आलिंगन हो रहा है। आज पता नहीं कौन सा हम वैराग्य लिए हैं कि भगवत प्रसाद का अपमान कर देते हैं। हमें आवश्यकता नहीं। किस बात के लिए हम चल रहे हैं? अरे हमारी बुद्धि शुद्ध होगी तभी हम ज्ञान को प्राप्त होंगे। सनकादि से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है। भगवान की तुलसी जी के चरणों, जो चरणों में चढ़ी हुई तुलसी जी की गंध आई तो विकल हो गए दर्शन के लिए। उसी विकलता में जय विजय ने रोक दिया तो साफ दे दिया। उस गंध ने इतना मतवाला कर दिया था सनकादि को कि विकल हो गए दर्शन के लिए। ऐसे ज्ञानी महापुरुष, ऐसे भगवान शंकर आज हमारा पता नहीं कौन सा ज्ञान की भगवत प्रसाद का अनादर करते हैं। कह रहे हैं व्यास कठिन कलिकाल है, नाम रूप अवगाही, रसिकन से तज अंतरो नर्तन हीरा पाए। ए रसिक संग से दूरी मत बना लेना, नहीं तुम्हारा जो हीरा तन है, अर्थात इसी तन से भजन करके हम भगवान के पार्षद बन सकते हैं। हम जो चाहे वो बन सकते हैं। अगर रसिकों का संग छूट गया तो नरकगामी आचरण ही होंगे, ऊर्ध्वगामी आचरण होने वाले नहीं। व्यास रसिक तेई बड़े, ब्रज तजी अनत न जाही, वृंदावन के स्वपच लो, जूठन मांगे खाही। ये बहुत जोर की बात कही। अब कह रहे हैं कि सबसे बड़ा रसिक कौन? बोले जो ब्रज 84 कोस की सीमा का नियम ले लिया है। प्राण चाहे निकल जाए, ब्रज 84 कोस से हम बाहर नहीं जा सकते। उसमें भी कई ऐसे रसिक शेखर जो वृंदावन की सीमा के